इंडियन प्लेयर्स ने पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया। यूसुफ पठान, इरफान पठान, हरभजन सिंह। कल होना है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का मैच, जिसके अंदर इंडियन खिलाड़ी इरफान, यूसुफ और हरभजन सिंह ने खेलने से मना कर दिया है। पाकिस्तान से किसी किस्म की क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहते, चाहे वो कोई आईसीसी का इवेंट है, चाहे वो कोई किसी भी तरह की कोई क्रिकेट है ना, मतलब हम पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहते। ये सीधी बात उन्होंने आगे ठोके कर दी है। और बहुत से लोग इस बात को ये कह रहे हैं कि ये झूठ है, ऐसा नहीं होना, इंडिया किस तरह पुल आउट कर सकता है, ये हो सकता है। उनको ना मैं जरा एक बात बताता हूँ, बात वो है जो ऑनेस्टी के साथ होनी चाहिए और न्यूट्रल एस्पेक्ट से अकॉर्डिंग बात करनी चाहिए, न्यूट्रल रह के। अब मेरी बात सुनो, 2023 में जब एशिया कप हुआ, जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन थे। जय शाह ने जी इंडिया के मैच श्रीलंका में करवाए, फाइनल भी श्रीलंका में करवाया और पाकिस्तान बाकी मैचेस जो थे वो पाकिस्तान में हुए और इस तरह एशिया कप वाइंड अप हो गया। ठीक है। और उस टाइम भी वो जो एक इंडिया पाकिस्तान का जो भी एक चल रही थी राइवलरी एशियन क्रिकेट काउंसिल को दी जा रही है कि भाई साहब अगर हमारी रिक्वेस्ट नहीं मानी गई, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ 2 बोर्ड और हैं जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबर्स हैं, तो अगर बात नहीं मानी गई तो एशिया कप बाइकआउट होगा। एशिया कप 2025 जो सितंबर में होना है, उससे पहले इमर्जिंग वुमेन वर्ल्ड का भी एशिया कप का मुकाबला होना है जो कि अगस्त के महीने में है, उसका भी बाइकआउट होगा। तो बहुत कुछ होने जा रहा है, बहुत चहमगोइयां, लोग ताने बाने मिला रहे हैं। उसके ऊपर एक क्या पिक्चर निकल कर आ रही है आपको जरूर। दोस्तों, बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, मोहसिन नकवी को एशिया कप के लिए थ्रेट कर दिया है। बीसीसीआई ने वार्निंग दे दी एशिया कप को लेके कि बाढ़ में गया एशिया कप, हम लोग नहीं खेलेंगे एशिया कप, हमारे आले पे चढ़ गया एशिया कप, हमें तो अब जो है वो दोबारा से वही जो है वो लड़ाई झगड़े शुरू हो चुके हैं। अब लड़ाई किसके ऊपर है? आपको मालूम है कि पाकिस्तान की टीम ने इंडिया में नहीं जाना है एशिया कप खेलने के लिए, क्योंकि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आई थी। अब जो है वो एशिया कप को न्यूट्रल वेन्यू पे करवाने के बारे में सोचा जा रहा है, और या तो हाइब्रिड मॉडल के तहत जो है ये करवाया जाएगा, आधे मैचेस इंडिया में और आधे जो है वो यूएई में या कहीं और होंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए इसकी वजह क्या है आपको पता है कि जो पहले पाकिस्तान इंडिया के दरमियान में हुआ है, इन 3 खिलाड़ियों ने खेलने से मना कर दिया है। लेकिन अभी तक बाकी जो खिलाड़ी है, युवराज सिंह, शेखर धवन हो गए, इसी के साथ साथ अंबती रायडू, रोबिन उथापा, इनकी पूरी टीम, पीयूष चावला, ये सब के सब खिलाड़ी खेलेंगे। बट सवाल ये आता है इन तीनों ने ही क्यों मना किया? और सबसे बड़ी वजह ये है, और सवाल ये बनता है, अगर उनके 3 खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया है, तो क्या पाकिस्तान के कोई ऐसे खिलाड़ी हैं जो इंडिया के साथ खेलने से मना करेंगे? अगर खेलना है तो फिर प्रॉपर तरीके से खेलें, अगर नहीं खेलना तो फिर किसी को नहीं खेलना चाहिए। लेकिन अब देखना यह कि पाकिस्तान की तरफ से कौन से ऐसे खिलाड़ी सामने आएंगे जो कहेंगे कि नहीं, हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। मैं देखना चाहूंगा क्या शाहिद अफरीदी मना करेंगे, क्या मोहम्मद हफीज मना करेंगे, क्या पाकिस्तान के दीगर खिलाड़ी मना करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि शुरुआत वहां से होगी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर शेखर धवन मना करते, मुझे समझ आती है कि शेखर धवन बड़े ज्यादा एक्टिव थे इंडिया पाकिस्तान की जब सिचुएशन खराब चल रही थी, उन्होंने बड़ा अगेंस्ट बोला भी था, बड़ा इंडिया के पीसीबी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। वो नुकसान जो हम चैंपियंस ट्रॉफी में हम इतना बड़ा नुकसान लेके, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इतना ज्यादा नुकसान हुआ, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी ये नुकसान हुआ। और मोहसिन नकवी जो कि जो प्रेसिडेंट है, सॉरी चेयरमैन है एशियन क्रिकेट काउंसिल के, और अब वो उनकी क़यादत में या वो चेयरमैन और इंडिया पुल आउट कर गया। आपको याद होगा लास्ट टाइम जब जय शाह एसीसी के चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे, तो सारा वैसा ही हुआ था जैसे जय शाह ने चाहा था। लेकिन आज इस बार आप सब देख सकते हैं कि जी इंडिया पुल आउट कर गया, और पुल आउट नहीं किया। आप ऐसे ना समझो कि इंडिया ने पुल आउट किया बांग्लादेश की वजह से। इंडिया ने पुल आउट किया कि जी हमने श्रीलंका से नहीं खेलना, या हमने अफगानिस्तान से नहीं खेलना, या हमने बांग्लादेश से नहीं खेलना। बेसिकली इंडिया ने बाइकआउट किया। जो एशिया कप जिनकी टीमें खेलेंगी उनको जो है वो इन्वाइट किया गया है, लेकिन वो मीटिंग यूएई में या कहीं और नहीं है, वो बांग्लादेश में, ढाका में है। और इस पर जो है वो एतराज उठा दिया है बीसीसीआई ने। इंडिया ने इस पे एतराज उठा दिया कि भाई हम ये मीटिंग अटेंड करने के लिए बांग्लादेश नहीं आ सकते, आप ऐसा करेंगे इस मीटिंग को वहां से जो है वो उठा के कहीं और रख लें, ढाका से आप इससे कैंसिल कर लें।
अब बात यहां तक तो ठीक थी, लेकिन उसके बाद बीसीसीआई के साथ अफगानिस्तान और साथ में ओमान ने भी जो है ये एतराज उठा दिया है, भाई हम जो है वो बांग्लादेश में नहीं आने वाले। आप ऐसा करें कि आप इस मीटिंग को बांग्लादेश से शिफ्ट कर दें, या तो अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप जो है फिर इसको क्या करें, आप इसको ऑनलाइन करें, यानी कि जो है हम जूम के ऊपर जो है बैठ के जो है मीटिंग कर लें, हमें जो है वो यहाँ पर आके बैठ के मीटिंग ना करनी पड़े। अब जो है वो जो एसीसी है यानी कि मोहसिन नकवी, उन्होंने तो ये अनाउंस किया हुआ है कि भाई साहब जो है इस बार जो है कोई ऑनलाइन बैठ के मीटिंग नहीं करेगा, बल्कि सबको यहाँ पर हाजिर होना पड़ेगा, उसके बाद इसका फैसला होगा, जो कि बीसीसीआई इसके लिए तैयार नहीं। यार ये कशीदगियां वगैरह जो भी वो इसके अलावा आपने देखा होगा रिसेंट मूवी जो पाकिस्तान में लॉन्च हुई है, लेकिन इंडिया में बायकॉट हुआ है उनका। लेकिन वही बात है ना, बायकॉट का हमेशा से जो है ना शुरुआत वहां से होती है। मुझे नहीं लगता, मुझे पर्सनली तौर पे नहीं लगता कि ये कोई है मतलब करने वाली बात है, लेकिन उनका अपना कॉल हो सकता है, सीनियर प्लेयर है, उनका अपनी मर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी कोई भी प्लेयर बायकॉट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से कभी भी बायकॉट नहीं हुआ। लेकिन नहीं, यहाँ पे पाकिस्तान ने भी उम्र कुछ चीजों में किया, जैसे कि पाकिस्तान में आईपीएल क्यों नहीं दिखाते, ये चीज है ना। वो दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान में इंडियन मूवीज क्यों नहीं रिलीज करते। हाँ। ये तो वजह हम देखते आ रहे हैं ना, पिछले 4, 5, 6 सालों से इस सिनेरियो चलता आ रहा है। कुछ चीजों के अंदर हमने भी बाइकआउट किए हुए, जो कि मैं समझता हूँ कि दोनों ममालिक के अंदर ये चीजें इक्वली चल रही हैं। हालांकि वहाँ पे पीएसएल दिखाई जाती थी, उसी तरीके से जैसे यहाँ पे आईपीएल। लेकिन वहाँ पे पीएसएल अब जाके बैन हुई, लेकिन उससे पहले तो पीएसएल को वो दिखा रहे थे। यहाँ पे आईपीएल काफी सालों से बैन थी और इंडियन मूवीज तो काफी अर्से, और वो आज तो ज्यादा एक एक्सट्रीम लेवल पे चली गई है। आज इस टाइम फिर ये हुआ, इस टाइम तो वो कहते हैं कि जी हमने पाकिस्तान के साथ ना तो घर में खेलना ना बाहर खेलना, हमने खेलना भी है, देखना भी नहीं है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, अब वो भाईजान पुल आउट कर गए हैं, बाइकआउट कर गए हैं एशिया कप का। कि हम एक तो इंडिया ने 2 तरीकों से मतलब पुल आउट किया या बाइकआउट किया ना, रिफ्यूज किया कि हम ना तो एशिया कप की होस्टिंग लेना चाहते हैं और ना हम एशिया कप करवाना चाहते हैं, ना हम एशिया कप में खेलना चाहते हैं। अब मेरी बात जरा डिटेल से और गौर से कान खोल के मेरी गल सुनियो जरा। गल है वे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुनिया में 4थे नंबर पे आता है रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड में। 3रे पे आता है इंग्लैंड, 2रे पे ऑस्ट्रेलिया और पहले पे आता है बीसीसीआई। बीसीसीआई रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है। बीसीसीआई सारे क्रिकेट बोर्ड को चलाता है। बीसीसीआई जो फंड देता है ना 80% अपना, सही है, फाइनेंस मॉडल में आईसीसी को, आईसीसी वो आगे सारे पैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड में, ठीक है, डिफरेंट क्रिकेट बोर्ड में। अब वो चीज़ क्या होती है, वो चीज़ इस चला में होती है कि वो पैसे फिर बीसीसीआई के सारे क्रिकेट बोर्ड में जाते हैं। तो बीसीसीआई तो रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, उनको तो नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने होस्टिंग, अगर उनको फर्क पड़ता होता ना तो वो पाकिस्तान से तो खेलना इनकार कर देते वो, बट वो अपनी होस्टिंग बचा लेते कि चलो जी होस्टिंग बचा लेते हैं। बट उनको उनको इतना लॉस अगर हो भी जाए तो उनको ऐसा सच फर्क नहीं पड़ेगा कि यार ठीक है हो जाता लॉस तो हो जाए, हमें कोई मसला नहीं है। वो उन्होंने ऐसा कहा कि इसको रद्द कर दिया। अब मेरी बात सुनिएगा, अब आप ये भी पहले सुन रहे थे कि जी पाकिस्तान के बगैर एशिया कप होगा, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था, मैंने बोला था पाकिस्तान के बगैर एशिया कप नहीं हो सकता। एक या तो एशिया कप ने कैंसिल होना है, ठीक है, या किसी ऐसी बड़ी टीम ने लेकिन वही बात है ना, बायकॉट का हमेशा से जो है ना शुरुआत वहां से होती है। मुझे नहीं लगता, मुझे पर्सनली तौर पे नहीं लगता कि ये कोई है मतलब करने वाली बात है, लेकिन उनका अपना कॉल हो सकता है, सीनियर प्लेयर है, उनका अपनी मर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी कोई भी प्लेयर बायकॉट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से कभी भी बायकॉट नहीं हुआ। लेकिन नहीं, यहाँ पे पाकिस्तान ने भी उम्र कुछ चीजों में किया, जैसे कि पाकिस्तान में आईपीएल क्यों नहीं दिखाते, ये चीज है ना। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान में इंडियन मूवीज क्यों नहीं रिलीज करते। हाँ। ये तो वजह हम देखते आ रहे हैं ना, पिछले 4, 5, 6 सालों से इस सिनेरियो चलता आ रहा है। कुछ चीजों के अंदर हमने भी बाइकआउट किए हुए, जो कि मैं समझता हूँ कि दोनों ममालिक के अंदर ये चीजें इक्वली चल रही हैं। हालांकि वहाँ पे पीएसएल दिखाई जाती थी, उसी तरीके से जैसे यहाँ पे हो चुकी है बीसीसीआई, इंडियन मीडिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मोहसिन नकवी, एशियन क्रिकेट काउंसिल, साथ में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। क्योंकि अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो कोई लेना देना नहीं था एशियन क्रिकेट काउंसिल से या एशिया कप से, लेकिन जो अभी एक म्यूचुअली डिसाइडेड बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और इंडियन क्रिकेट बोर्ड का जो इस वक्त जो टूर डिले किया गया है, सितंबर में उसको रीस्केड्यूल करने की बात हो रही है, वो भी होगा नहीं होगा। लेकिन फिल वक्त
सितंबर 2026 नॉट 2025। सो फिल वक्त तो वो कैंसिल हो चुका और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी बड़े लाले पड़ चुके हैं, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो ब्रॉडकास्टिंग डील थी, उसका जो सारा तंबू था, उसका जो मेन बंबू था, वो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की बायलैटरल सीरीज थी, 3 T20 3 ODI की, जो कि इंडिया ने बांग्लादेश जाके खेलनी थी। अब उस ब्रॉडकास्टिंग डील से कोई एक हफ्ते पहले वो टूर कैंसिल हो गया, तो जाहिर सी बात है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को तो वैसे ही लाले पड़े हैं, वैसे भी उनके डिप्लोमेटिक इश्यूज चल रहे हैं। अब सिनेरियो ये बन चुका है, जो आज खबर रिपोर्ट हो रही है, खबर इस सूरत हाल में रिपोर्ट हो रही है कि BCCI बाइकआउट कर देगा एशिया कप का, अगर जो उनकी एक बेसिक सी डिमांड है कि जो 24 तारीख को फाइनलाइजेशन है, इस फाइनलाइजेशन की मीटिंग को ढाका में ना रखा जाए, क्योंकि फिजिकली आप लोगों ने विजिट करना है और फिजिकली आपने अटेंड करनी है, वर्चुअल मीटिंग नहीं है, ये एक फिजिकल मीटिंग है। सो इंडिया के साथ अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनके साथ ओमान क्रिकेट बोर्ड, इन 3 बोर्ड्स ने ये रिक्वेस्ट ICC को भिजवा दी है कि भाई साहब आप ढाका से इसको रिप्लेस कर दीजिए, दुबई कर दीजिए, जहां करना है कर दीजिए, आप ढाका में मत करिए। लेकिन इसका आयोजन होगा या नहीं, इसे लेकर सस्पेंस गहराता नजर आ रहा है। अब भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI और कुछ अन्य सदस्य बोर्ड ने चेतावनी दी है कि अगर एशियन क्रिकेट काउंसिल की अगली बैठक बांग्लादेश की राजधानी ढाका में होती है तो वह उनमें हिस्सा नहीं लेंगे। ये बैठक 24 जुलाई को ढाका में होने वाले BCCI ने साफ कर दिया कि वे ढाका में होने वाली बैठक में शामिल नहीं होंगे। एक वरिष्ठ सूत्र के इंडियन टुडे को बताया कि BCCI ने इस बारे में आधिकारिक रूप से ICC और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मौजूदा अध्यक्ष मोहसिन नकवी को सूचित कर दिया है। BCCI के इस फैसले के पीछे की वजह भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे मौजूदा राजनीतिक तनाव में BCCI के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान और ओमान के क्रिकेट बोर्ड ने भी साफ कर दिया कि यदि ढाका में बैठक होती तो उनमें हिस्सा नहीं लेंगे। सूत्र ने इंडिया टुडे से कहा कि BCCI ने ICC और उसके चेयरमैन मोहसिन नकवी दोनों को स्पष्ट रूप से सूचित कर दिया। भारत ने व्यक्तिगत रूप से भी वेन्यू बदलने का अनुरोध किया, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। ICC के नियमों के अनुसार प्रमुख सदस्य देशों की गैर मौजूदगी के लिए निरंतर अवैध माने जाए।